जहां एक और हमारे केदारनाथ विधानसभा और सिटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहाँ मौजूद था और धामी जी वहाँ आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे और दिल्ली में जो धामी जी केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सर्वप्रथम क्या है बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप जैसे लोगों का मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार अदा करता हूँ। इस हिमालय की गोद में आकर के आप जो है तमाम जो केरल की जो बातें हैं, केरल के जो विषय हैं उनके बारे में जो है हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। विषय क्या था जहाँ पर हम तीर्थों की रक्षा करते हैं। सुनिए महाराज, ऐसा सुना कि दिल्ली में ऐसा धाम बनाया जा रहा है जो यानी कि दो केदारनाथ हो ही नहीं सकते, दो बद्रीनाथ नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। दो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे बैठने का इरादा नहीं था, लेकिन सरकार हमको 2013 से बड़े विवश कर रही है, हमको बार बार हमको बिठा रही है और बार बार उठा रही है। हमारी ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी जो सरकार है वो हमको बार बार जब विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है हिमालय केदारम की हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है। और क्या चाहिए तो बात सुन लो। और दूसरा बात क्या है कि 4 धाम में एक धाम मान्यता हो कि 4 धाम में एक धाम ये माना गया है केदार बद्री, केदार से बद्री जाओ एक धाम पूरा होता है, द्वारिका जगन्नाथपुरी रामेश्वर। दुख का विषय ये है अभी जो है हमारे जो केरल की विधायिका है उनका जो है उनको खत्म हुए हैं, है ना, और खत्म होने के बाद उनका 10 हजार हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। दूसरी बात क्या है कि सरकार के द्वारा बार बार हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, तमाम जिस नदी का जल लोग पीते हैं, जिस नदी का लोग आचमन करते हैं, जिस नदी में जाके लोग नहाते हैं, आज सरकार के द्वारा जो है नदी किनारे तुरंत सारे सेप्टिक टैंक बनते जा रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है? धर्म के लिए ऐसा काम क्यों कर रही है? तमाम मंदिर के पीछे जो है इमारतें बन रही हैं, ये नहीं बननी चाहिए, ये नहीं बन रही है। जबकि जो हमारे जो मकान दिए गए थे इस बेस पे दिए गए थे कि मंदिर की सुंदरता और भव्यता बनी रही। देखिए इन इमारतों को लेकर पहुंच रहे हैं आप बना ना। साथ ही जो है हमारा एक ही अनुरोध है सरकार से, वो अपने इस फैसले को वापस ले ले और तुरंत जो केदार के मंदिर की उन्होंने जो शिला रखी है उसको वहीं पे रहने दे करके इसके मंदिर केदारनाथ के नाम पे किसी प्रकार की पब्लिक के साथ, जनता के साथ धोखा करने करी। और बाकी जो है सरकार ने जो है ना हमारा पूरे देश में जो इस प्रकार का आंदोलन होगा जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय बाबा केदार। बंद करो केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनाना बंद करो। अरे धामी जी क्षेत्रवाद करना बंद। में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नारायण ने यहाँ पे तप किया। उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है ये युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में
स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के उस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदिर यही रहेगा, दिल्ली में जा रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में हो, होश में हो। मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में हो, होश में हो। मुख्यमंत्री तुम होश में हो, होश में हो, होश में हो। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। ज्यादा मुझे छेड़खानी करना बंद करो। यहाँ आंदोलन हो रहा है, कोई मौज मस्ती नहीं हो रही है। आप साथ ही चलो। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रदर्शनम। आज यहाँ पर मैं आप सभी यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, तीर्थ यात्री हैं, जो भी यहाँ के अन्य सभी तीर्थ पुरोहित, सभी कर्मचारी, व्यापारी बंधु, यहाँ पर इस सभा का आयोजन करने का मकसद एक ही है कि एक तरफ केदारनाथ जी को कहते हैं भू बैकुंठ, कहते हैं इस भू बैकुंठ धाम पर आकर के आदमी, ये मनुष्य शरीर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन वहीं पर कुछ राजनीतिक लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो कहते हैं कि हम केदारनाथ जी की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं, क्या स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिल्ली में कैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन उन लोगों की मानसिकता पे मैं बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं और प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ साथ मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं धामी जी, मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की जो वो किया जा रहा है, इसका जो श्रेय ये किया जा रहा है कि दिल्ली में 12 महीने इस केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, तो क्या जो सुविधा आप केदारनाथ में यात्रियों को नहीं दे सके, वो सुविधा आप दिल्ली में 12 महीने कैसे देंगे। इस केदारनाथ धाम में विश्व का यात्री आता है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं जिनको मैंने कल भी कहा था। लेकिन आज मैं इस ट्रस्ट के जो ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पे भी जो अंडर गवर्नमेंट है प्रश्न चिन्ह है कि उसने ये कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, क्या दिल्ली ट्रस्ट केदारनाथ का जो नाम से है, ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, धामी जी जवाब दें कि ये समिति भंग होगी या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, वही जो है उन्होंने कहा है कि केदारनाथ जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, क्या दिल्ली में वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का जो कह रहे हैं देवशिला के नाम से दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो किस रूप में। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बताएं कि उस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में किस तरह होंगे। तीसरी है मान्यता के अनुसार जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ज्योतिर्लिंग में जिसके लिए कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रदर्शनम, कहते हैं वयम राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता, और हमारे पुरोहितों ने जब देश विदेश प्रदेश में जाकर के इस केदारनाथ की, इस बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री की, यमुनोत्री का प्रचार प्रसार किया है, तब आज इस केदारनाथ में इतने यात्री आ रहे हैं जिनकी चढ़ोतरी पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार की नजर है।
जो सिर्फ ये चाहती है दोनों हाथों में लड्डू हो हमारे और व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो। उस गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस ज्योतिर्लिंग में वो कैसे आप जो है केदारनाथ की उसको वो करोगे। तीसरा ये है, जब केदारनाथ में आप 12 महीने यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 12 महीने होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन, तो क्या आप सरासर ये चाहते हो कि इस केदारनाथ की महिमा कम की जाए और वहाँ आपने जो रिश्वतखोरी की है, जो रिश्वत का पैसा लिया है, जो कमीशन का पैसा लिया है, उस दिल्ली ट्रस्ट के माध्यम से, उस केदारनाथ मंदिर के माध्यम से आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो करोड़ों का सौदा आपने केदारनाथ के साथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ की है, क्या आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं है? तो पांचवा सवाल मेरा है कि बाबा केदारनाथ के प्रांगण में ही जो केदारनाथ का मंदिर आप दिल्ली में बनाने जा रहे हो, भविष्य में आपकी उसकी योजना ये है जिसका संयोजक सुरेंद्र रौतेला है, जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसकी योजना है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ जी के साथ साथ उसके प्रांगण में होंगे। तो मैं उत्तराखंड के धामी जी से और केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, जो कहते हैं केदारनाथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या वो सरकार ये बताना चाहेगी क्या इस केदारनाथ का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? मैं इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट से या मोदी जी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। साथ ही इस उत्तराखंड के भाजपा नेता ने ये कहा है कि अब दिल्ली चले जाएं, यहाँ जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लोग, क्या उनकी व्यवस्था, यहाँ के नेतागण क्या अब दिल्ली बसने जा रहे हैं जिनका इस प्रदेश से काला मुंह होने जा रहा है? जो यहाँ के लोगों को भी वो ये कह रहे हैं कि यहीं के लोग इस ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं, इस केदारनाथ की स्थापना कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि 21,000 रुपया दे करके आप एक गज जमीन का जो सौदा करवा रहे हो, आपका उसमें कितनी कमीशन खोरी है जो आप कह रहे हो 21,000 रुपया दे दो और वहाँ जो है ट्रस्टी बन जाओ, मेंबर बन जाओ। ये केदारनाथ के घोर अपमान है जिसका इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट का, उत्तराखंड के लोग, इस केदार घाटी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम पे चाहे प्रदेश के धामी जी हो, चाहे प्रदेश का पर्यटन मंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, चाहे मंदिर समिति का कोई अध्यक्ष हो, उसको यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा और जूतों की माला के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। बम्बई, वहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि वीवीआईपी दर्शन की सुविधा होगी। वीवीआई के मुंह पे ये कालिक पोती जा रही है कि तमाम वीवीपी आइए और आपके लिए वीवीआईपी की सुविधा है। क्या यहाँ पर वीवीआईपी की सुविधा आम यात्री को नहीं हो सकती है? जो सुविधा आप बम्बई, दिल्ली में दे रहे हो, वो सुविधा आम यात्री को यहाँ पर क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप? चौथा ये है कि 11 लाख रुपया की राशि दे करके आप सहयोगी बन सकते हैं। क्या इस तरह से पूरे देश के लोगों को, पूरे राष्ट्र के लोगों को क्यों गुमराह करते हो कि केदारनाथ जी की स्थापना हम दिल्ली में करने जा रहे हैं और आप वहाँ 11 लाख रुपया दीजिए? आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि 2013 के बाद लगातार जो है हम जो यही आंदोलन करते जा रहे हैं। कल से सावन मास शुरू होने वाला है और हमने बड़ा कुछ, हम यहाँ पे सभी 3 लोग अपने जजमान की तरफ से विश्व कल्याण के लिए पूजा करते हैं। लेकिन आज दुख इस चीज़ का शासन प्रशासन के द्वारा, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जबरन हमारे ऊपर जो ये आंदोलन थोपा गया कि आप मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के आंदोलन किया करो। हमारे आंदोलन करने की कोई साजिश नहीं थी, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। ब्राह्मण का काम है तीर्थ में पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, जजमान को आशीर्वाद, ये जो है ब्राह्मण का कर्तव्य है। और शायद सदियों से ये परंपरा रही है। हमारे बुजुर्गों को ये सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लोगों के लिखा हुआ है कि मूर्ख राज करत है, पंडित बने भिखारी। आज का जब मूर्ख की संज्ञा जब ज़्यादा हो जाती है, मूर्ख जो राज करने बैठ जाता है तो निश्चय वो अपनी जो मूर्खता पे आ जाता है। तो किस चीज़ का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या सुरेंद्र रौतेला जी के द्वारा, गोपाल मणि जी के द्वारा, कैलाश आश्रम जी के जो महाराज है इतने बड़े मंडलेश्वर होकर के, उनके द्वारा दिल्ली में बुराड़ी जैसे स्थान पे जो है एक केदारनाथ धाम की जो है स्थापना एक नींव रखा दी गई है। हमारा विरोध ये है आप मंदिर बनाओ, हम चाहते हैं मंदिर बने, लोग मंदिर में पूजा करें, लोग सनातनी बने। लेकिन केदार के धाम पे जो है जो ट्रस्ट आपने बनवाया है ये लूट खसूट के लिए, इसका जो है केदार सभा नहीं पूरा विश्व इसकी जो है घोर निंदा करता है। और हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं वो तुरंत जो है एक
प्रेस वार्ता करके जो है अपने मुंह से इसका खंडन करें। और साथ ही साथ मैं गोपाल मणि जी से पूछना चाहता हूँ, गोपाल मणि जी, हमने आपके साथ नारा लगाया था कि गौ माता की जय हो, और आपने आपका स्टेटमेंट है कि भगवान अब दिल्ली में अवतरित हो गए हैं, तो आप दिल्ली में गौशाला चलाओगे कि वह उत्तरकाशी में गौशाला चलाओगे? आज तो किस चीज़ का सड़क के अंदर देखो आप प्रशासन सोया हुआ है। नदी किनारे जहाँ हम लोग आचमन करते हैं, जहाँ का जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, आज वहाँ सेप्टिक टैंक बनने जा रहे हैं। हम सरकार से पूछना ये जिम्मेदारी किसकी है? और हम आपसे सरकार से प्रार्थना करते हैं तुरंत वो अपने शब्दों को वापस ले और सारे टैंकों को सेप्टिक टैंक को तोड़ दे और केरला के अंदर इस प्रकार का कोई कुकृत्य न करे जिससे यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की मर्यादा खत्म हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा केदार और केदारनाथ भगवान की जय श्री केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है वो एकदम वैधानिक नहीं है। मैं बीकेटीसी के अध्यक्ष जो वर्तमान में अजय जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्तर से यथाशीघ्र उस ट्रस्ट को खारिज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और केदारनाथ का स्वरूप या केदारनाथ का जो नाम है, धाम है, उसको हटा करके तुरंत उनके ऊपर उसकी कानूनी रूप से कार्रवाई करके उस धाम को निरस्त करके उसके परिसर को केदारनाथ का जो QR कोड है उसको हटा करके और उस रूप में केदारनाथ स्थानीय रूप में वो एक स्थानीय मंदिर के रूप में उसकी संरचना करे। मैं मुख्यमंत्री जी से, जो कि इस राज्य के एक भाई राजा हैं, और उनसे वो तुरंत बीकेटीसी को आदेश करके उसको तुरंत निरस्त करके इस धाम की गरिमा को, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने इस उत्तराखंड धाम को विश्व स्तर में पहुंचाए। और इस प्रकार से हर राज्य अपने अपने राज्यों में केदारनाथ धाम या केदारनाथ ट्रस्ट का निर्माण करेगा तो सारा पैसा वही धाम और ट्रस्ट कमाएंगे और केदारनाथ धाम में बचेगा क्या उस ट्रस्ट ने 2013 में इस धाम के निर्माण के लिए कोई सहयोग दिया, या वो जो ट्रस्टी उसमें बने हैं इस धाम के निर्माण के लिए उनका आज तक क्या सहयोग रहा? इस विपत्ति के समय में उन ट्रस्टियों ने, गोपाल मणि हैं हमारे संत, क्या उनने यहाँ पे सहयोग किया? या कैलाश आश्रम वाले हैं, उनका सहयोग इस धाम के लिए क्या रहा? केवल पैसे के नाम पर इस केदार धाम का व्यवसायीकरण करना चाह रहे हैं। एसी गाड़ी में वहाँ पर दिल्ली में 4-4 करोड़ की गाड़ियों में और एसी में रहेंगे और वहाँ पर केदारनाथ के नाम से पैसा खाते रहेंगे और उसका व्यवसायीकरण करते रहेंगे। -15 डिग्री टेम्परेचर में 4 बार नहा करके पुजारी आरती करता है, 1 घंटे तक आरती करता है। उस मर्यादा को आप पालन करें, तभी केदारनाथ धाम, असली केदारनाथ के स्वरूप को आप पहचान पाओगे। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। मैं पूर्व अध्यक्ष विनोद शुक्ला, श्री केदारनाथ से। आज देखिए जो शासन प्रशासन ने जो श्री केदारनाथ धाम एक ट्रस्ट बना कर के दिल्ली बुराड़ी में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम सारे लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और तत्काल जो मंदिर केदार बाबा का बुराड़ी में बन रहा है उसको निरस्त करा करके वहाँ पर मंदिर का नाम वो तुरंत जो है दूसरा दे, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। और जो यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मंदाकिनी के निकट जो है सेफ्टी टैंक का हो रहा है निर्माण, ये तत्काल वहाँ से हटना चाहिए, यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। और जो भी हमारे तीर्थ पुरोहित लोग, व्यापारी लोग, साधु सन्यासी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।